मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इससे पहले हमने एक हाइड्रोजन का एग्जांपल देख लिया था, एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना के हमने देख लिया था। तो आज उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से फिल किया जाता है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन किस टाइप से फिल किया जाएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ बच्चों। हीलियम, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए, इन इन मॉलिक्यूल्स के लिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ किस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको। और ये जो सीक्वेंस है आपको ऐसे कैसे याद करनी है। सीक्वेंस है सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2x 2px 2px इक्वल टू होगा पाई 2p पाई, ये स्मॉलर देन होगा सिग्मा 2pz, और ये स्मॉलर देन होगा सिग्मा स्मॉलर देन होगा बच्चों ये होगा पाई स्टार 2px, और ये बराबर होगा पाई स्टार 2py, और ये होगा स्मॉलर देन सिग्मा स्टार 2pz के। तो ये सीक्वेंस आपको बच्चों याद करनी है। ये सीक्वेंस अगर आप याद कर लेते हो तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन मॉलिक्यूल्स के लिए आप आराम से लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूल्स के लिए आप आराम से लिख सकते हो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द मॉलिक्यूल्स रिटन ओवर हियर। ठीक है, ये आपको याद करनी है, ये सीक्वेंस आपको याद करनी है। सीक्वेंस क्या, सिग्मा 1s smaller than sigma star 1s and smaller than sigma 2s, और जो सिग्मा 2s है वो किससे छोटा है, इसकी एनर्जी किससे कम है, सिग्मा स्टार 2s से कम है। सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी पाई 2px से कम है, और पाई 2px और पाई 2py की जो एनर्जी है वो दोनों की सेम है। ये दोनों की एनर्जी सेम है, देखो यहाँ पे दोनों की सेम एनर्जी है, इन दोनों की सेम एनर्जी है। और ये किससे, इसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है, इनकी एनर्जी से इसकी एनर्जी ज़्यादा है पाई 2px की, और इसकी एनर्जी से इन दोनों की एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, एनर्जी सेम है, ये सेम एनर्जी वाले हैं दोनों। ठीक है, और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इस सीक्वेंस में आपको याद करना है किस किस मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रोजन के लिए, लिथियम के लिए, एल लिथियम के लिए, हीलियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरोन के लिए, कार्बन C2 के लिए, N2 के लिए, इन मॉलिक्यूल्स के लिए इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना लेते हैं बच्चों। एनर्जी लेवल डायग्राम किस टाइप से बनेगा, ध्यान देना सभी बच्चे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा पेज चाहिए इसके लिए। एनर्जी लेवल डायग्राम मैं बना के बता देता हूँ। एनर्जी लेवल डायग्राम, ये सारा अभी समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो।
यहाँ मैंने बनाया बच्चों एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी है, इधर से इधर, नीचे से ऊपर की साइड में एनर्जी बढ़ रही है। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये मैंने मोलिकुलर ऑर्बिटल बना दिया। एक ये मैंने बना दिया 1s के लिए। ये 1s है बेटा, ये भी 1s है, ठीक है। और तो ये 1s है, तो इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल किस टाइप से हो जाएगा? इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल हम ऐसे बना देंगे, देखो। हाँ, सच में नीचे बनाना पड़ेगा। देखो इस टाइप से बनाएंगे। ये 1s है, ये 1s, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे बच्चों सिग्मा 1s। इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसी टाइप से हम ये बना लेंगे 2s के लिए। ये 2s के लिए है बेटा, इधर भी 2s है। ये इधर क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये बीच में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, देखो ये इस टाइप से। ये 2s है, ये भी 2s है। तो ये बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे सिग्मा 2s के लिए, या हम बनाएंगे सिग्मा स्टार 2s के लिए। अब हम बना देते हैं बच्चों पी के लिए। तो पी में हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, पता है सभी को। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इधर भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अब देखो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस टाइप से बनेगा, ध्यान देंगे बच्चों। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनेगा। इस टाइप से इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ पे आएंगे 2 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से बेटा? 2p एक्स का और एक 2p वाई का। यहाँ पे एक आएगा, फिर यहाँ पे फिर 2 आएंगे ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे फिर एक ऑर्बिटल आएगा। यहाँ पे जो ये एक ऑर्बिटल है ना बेटा, ये वाला है ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल का क्या नाम है? ये है बेटा 2p जेड ऑर्बिटल, ठीक है ना। इनके ना ये तो है पाई, ये तो पाई है वाला, ये दोनों पाई वाले हैं। और ये कौन सा बेटा? ये सिग्मा वाला है, सिग्मा 2p जेड। ये वाले कौन से है दोनों? ये दोनों कौन से बेटा? ये है, एक तो है पाई स्टार 2p एक्स, और एक दूसरा है पाई स्टार 2p वाई। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये वाला ऑर्बिटल सबसे ऊपर मैंने बनाया, ये है सिग्मा स्टार 2p जेड। तो इस टाइप से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए बेटा? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में ये सारे खाली रहेंगे, हाइड्रोजन में सिर्फ ये वाला काम आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए, फिर हीलियम के लिए, फिर लिथियम के लिए, और फिर बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, फिर नाइट्रोजन के लिए। तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना होगा, किसके लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए। अब एक एक करके हम एग्जांपल देख लेते हैं। कल हमने, इससे पहले वाले क्लास में हमने हाइड्रोजन के लिए सीख लिया था। तो ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे वाले एग्जांपल हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमने देख लिया था बेटा, है ना। हाइड्रोजन का एक एग्जांपल हमने देखा था। दूसरा एग्जांपल हम बता देते हैं बेटा। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ H2+ का, ध्यान से देखेंगे अब। H2+ का इसका मॉलिक्यूल बनाना है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो किस टाइप से बना लेंगे बेटा? देखो यहाँ लिखेंगे एनर्जी ऐसे, ध्यान से देखो सभी बच्चे।
देखो हमने क्या बनाया H2+, तो एक तो ले लो H और एक ले लो H+, ठीक है। ये क्या है, σ1s, और ये कौन सा बेटा, σ*1s। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, बात समझ में आ गई। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है बेटा, इसके लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, और एन ए का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा दिया हमने, अब इसको सोल्व करो। हाफ इंटू एन बी का वैल्यू कितनी है बेटा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, लिखो 0। फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 1 माइनस 0 हो गया 1, तो वैल्यू आ गई हाफ। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई बेटा, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ गई हाफ, बॉन्ड ऑर्डर आ गई हाफ। ये समझ में आया आपको, समझ में आया। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे H और H+ के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाफ बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये है, अगर एक होता ना बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब H और H के बीच में एक बॉन्ड बनता, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, H2 के एग्जाम्पल में देखा था, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 1। इसका मतलब H और H के बीच में एक बॉन्ड बना था। अब H2 में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, हाफ आया। इसका मतलब दोनों के बीच में हाफ बॉन्ड बनेगा, हाफ बॉन्ड भी पॉसिबल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें इसमें देखना है इसका, ये पैरा मैग्नेटिक हो या होगा या डाया मैग्नेटिक होगा। पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक इन नेचर, ये क्या चीज है, देखो ये नई चीज है बेटा आप लोगों के लिए, मैं बता देता हूँ। तो पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल आयन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से। किससे करते हैं बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। अब ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करते हैं उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस और दोज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोज टाइप ऑफ आयंस विच फील अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम दोनों साइड में एक मैग्नेट लगा दें, ये हमने नॉर्थ पोल लगाया, साउथ पोल लगाया, और एक पेट्री डिश में कुछ सब्सटेंस हमने रख दिया, ये कुछ सब्सटेंस है डिश के अंदर हमने रख दिया, दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया। अगर ये सब्सटेंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करे, अट्रैक्शन शो करता है, तो ये अट्रैक्शन शो करेगा, तो देखो इस टाइप से हो जाएगा ये, इधर N है और इधर S है, मतलब ये इनकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये किस नेचर का सब्सटेंस है बेटा, ये पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। समझ में आया। और दूसरे टाइप के सब्सटेंस होते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस
those substance which repel, which those type of substance which repels in मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन फील करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर किसी भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने रख दिया यहाँ पे, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, रिपल्सन शो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, किस टाइप से इकट्ठा हो जाएगा बेटा, ये इस टाइप से ये इकट्ठा हो जाएगा, मतलब इस साइड से भी रिपेल होगा, इस साइड से भी रिपेल होगा। समझ में आई बात? ये हो जाएंगे डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हमें पता है कि जो H2+ है ना, ये जिसके अभी हमने MOT देखी थी, इसमें हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का था बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद था। यहाँ पे इस टाइप से हमने देखा था, इसकी स्ट्रक्चर देखी थी ना, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से। यहाँ पे हमने एनर्जी लिखी थी, यहाँ पे लिखा था 1 σ 1s, और यहाँ पे हमने लिखा था, एक बॉक्स ऊपर भी लगाया था, ये खाली था, ये σ*1s का था, ये H+ के लिए और ये H के लिए हमने इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाई थी। तो इसमें हमने देखा था ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बेटा, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया था, बॉन्ड ऑर्डर आया था इसका हाफ। अब इसमें देखते हैं कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो इसका अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला है √ऑफ n+2, फॉर्मूला ऑफ √ऑफ n+2। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 है, तो 1 × 1+2 अंडर रूट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। मैंने क्या लिखा पीछे, BM, इसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की यूनिट है, इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या बनाना है, सबसे पहले तो हमें बनाना है एनर्जी डायग्राम। कोई भी मॉलिक्यूल दे दे अकॉर्डिंग टू MOT, तो उसमें आपको बनाना होगा एनर्जी डायग्राम। उसके बाद में उसका निकालना होगा आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद में आपको निकालनी होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 3 चीजें आपको निकालनी होगी। तो ये जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया है, समझ में आया आपको जितना मैंने बताया है? यस। तो देखो बच्चों ध्यान से, H2 और माइनस बताया था मैंने, ऐसे बनाओ पहले, तो सबसे पहले इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। यहाँ लिखो एनर्जी, यहाँ लिखो हाइड्रोजन का एटम, यहाँ लिखो H- का एटम, H- आयन, ये H- आयन लिखेंगे, यहाँ पे H एटम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक बॉक्स लगाओ इधर, एक बॉक्स यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगाओ। इसको हम बोलेंगे σ1s, इसको बोलेंगे σ*1s। अब यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब इलेक्ट्रॉन का देखना हमें। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये देखो H- है ना, तो H- है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, H- लिखा है ना, तो H- का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है राइट हैंड साइड वाले में, जहाँ पे माइनस लिखा है मैंने। समझ में आ रही बात? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिल हो जाएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको बोले तो क्या लिखोगे, σ1s स्क्वायर,
ठीक है, उसके बाद में लिखना है सिग्मा स्टार 1s1। ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, किसकी, H2- के लिए। अब हमें क्या निकालना था, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हाफ इंटू नंबर ऑफ Nb-Na, ऐसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में तो 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1 है, करो इंटू 1, तो आया हमारे पास में आंसर हाफ। बॉन्ड ऑर्डर इसका आया हाफ। अब इसका निकालना है हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए फॉर्मूला लगा देंगे n+2, n+2। अब हमें क्या चेक करना है इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, ये पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, यस सर, ये दिस इज द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितने हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो वैल्यू लगाओ 1, 1+2, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इसका भी हमें पता चल गया। अब ध्यान देंगे बच्चों, मॉलिक्यूल जिसमें हमने निकाला था, एक H2 का सबसे पहले हमने किया था, आज हमने H2+ का किया है और एक H2- का किया है। H2+ का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया था हमारे पास में हाफ, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आया था हाफ, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आया था 1। तो ध्यान देंगे, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी हाई, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो मुझे बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल या आयन कौन सा है, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल या आयन कौन सा है, तीनों में से बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है। यस, फॉर हीलियम मॉलिक्यूल He2। इसके लिए हमें करना है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, साथ में इसका क्या निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, और साथ में इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी निकालो। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, इसके एमओटी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है He2 के लिए, हीलियम मॉलिक्यूल के लिए। कैसे करेंगे, देखो इस टाइप से लाइन बना लो पहले, और हमें हीलियम के लिए करना है तो इस टाइप से फिर डायग्राम बनाओ, एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पे एक बॉक्स लगाओ, यहाँ एक बॉक्स लगाओ। ये किसके लिए है, हीलियम के लिए। ये किसके लिए, हीलियम के लिए। ये हीलियम एटम के लिए है, ये भी हीलियम एटम के लिए। अब यहाँ पे जो बीच में बनेंगे वो क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम बीच में बनेंगे। ठीक है, यहाँ बीच में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा 1s। इसको हम क्या नाम देंगे, सिग्मा*1s, ये नाम देंगे। अब देखो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, ये ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। ठीक है, समझ में आ गया इस टाइप से, किससे मैंने बताया, समझ में आया आपको, समझ में आ गया ये इस टाइप से। अब हमें इसका क्या करना है बेटा, इसका निकालना, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ माइनस बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ इंटू 0, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 0। अब देखो हीलियम 2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है 0। तो अगर किसी भी
मॉलिक्यूल के लिए, आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो स्टेबल नहीं होता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका नो एग्जिस्टेंस, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये बनता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ये हम किससे प्रूव कर सकते हैं? ये हम प्रूव कर सकते हैं एमओटी थ्योरी से। एमओटी थ्योरी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। किस किस को समझ में आया? अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे? ये निकाल सकते हो क्या आप इसमें? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। जीरो है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या आ जाएगी? जीरो बोर मैग्नेटोन आ जाएगी, फॉर्मूले में लगा के रखेंगे तो जीरो बोर मैग्नेटोन आ जाएगी। समझ में आ गई है ना? अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। अब आपको करना है He2+ के लिए, इसके लिए हमें एमओटी निकल लगानी है, तो इसके लिए भी एमओटी लगा देंगे। एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ। सारी चीज़ें इसमें भी बेसिक बेसिक निकालनी है, तो ऐसे डायग्राम बनाओ। यहाँ लिखो एनर्जी ये एक बनाओ बॉक्स, एक दूसरा बॉक्स बनाओ, एक तो बना लो आप हीलियम के लिए और दूसरा बना लो He+ के लिए, तभी तो He+2 होगा। ये कैसे बनेगा बेटा? देखो He और He+ जब आपस में जुड़ जाएंगे ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो यही बनेगा, है ना? तो ये देखो He है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें ये 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला तभी तो He+ बना है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ये अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर एमओटी भारी पड़ेगी। तो ये हो गया σ1s, ये क्या है? σ*1s। अब σ1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, इसमें कितना रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसके लिए क्या निकालना हमें? इसके लिए निकालना हमें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में देखो ये बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू 1, बॉन्ड ऑर्डर आया हाफ। इसका मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस है क्या? यस, इट विल एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म, ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। देखो बॉन्ड ऑर्डर आया है, हीलियम के केस में तो He+ के केस में तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, लेकिन He+ हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है हाफ। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ऐसे तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वेपर फेज में इसको देखें, वेपर फेज में, तो वेपर फेज में ये मॉलिक्यूल, ये इस टाइप का आयन हमें मिल जाता है। समझ में आया? अब ये पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है? तो क्या है ये? पैरा मैग्नेटिक है। दिस इज ए पैरा मैग्नेटिक ion. How it is paramagnetic ion? Because it consists of one unpair of electron, one unpair of electron. That's why it is a paramagnetic in nature. एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो ये रहा एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं n × n+2 से, क्या आएगी? 1.73, की भी वही आएगी क्योंकि एक ही एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात? समझ में आया बच्चा? हाँ ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों He, लिथियम के लिए हम देखते हैं, लिथियम मॉलिक्यूल के लिए सेम हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिथियम 2 के लिए एमओटी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, ठीक है? फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालो। कैसे करेंगे? ये लिखो एनर्जी
अब देखो इस टाइप से इसमें डायग्राम बनाओ। यहाँ पे देखो लिथियम, यहाँ लगाओ लिथियम, तो लिथियम में 1s2 होता है, 2s1 स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो यहाँ पे इस टाइप से 2 बॉक्स बनेंगे ऐसे, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनानी है इसकी। ये है 1s के लिए, ये 1s, ये 2s के लिए। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके लिए, ये इसके लिए। और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी बना दो फिर, यहाँ बनाओ, तो और इधर बनाओ। ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, ये वाला है जो सिग्मा 2s, और इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन्स फिल करो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। देखो 2 इसमें, एक एक इसमें आ जाएंगे, एक एक इसमें आ जाएंगे। अब ये देखो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। इस टाइप से इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। समझ में आया आपको? अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 1 2 3 4, तो 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखो ये रहा एंटी बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ इंटू 2, तो आया 1। समझ में आया बच्चा? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया? बॉन्ड ऑर्डर आया इसका 1। अब इसमें हम निकालेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो एन, n+2, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है, एन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी 0 बोर मैग्नेट्रॉन। समझ में आ गया ये मॉलिक्यूल? इसका हमने पूरा अच्छे से बता दिया है। समझ में आया बच्चा?